हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साइंस हॉल में। चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं 12th क्लास के इंग्लिश, जिसका नाम है भारत इज माई होम, पार्ट 2 है ये। तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर वन ऑन वाट ओकेशन डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्रेस्ड हिज व्यू थ्रू हिज एड्रेस इंडिया इज होम, इंडिया इज माई होम। मतलब कहने का अर्थ है कि किस अवसर पर डॉक्टर जाकिर हुसैन अपने संबोधन भारत मेरा घर है ये माध्यम विचार व्यक्त किया था। तो इसका देखिए आंसर क्या होगा। डॉक्टर जाकिर हुसैन एक्सप्रेस्ड दिस व्यू आफ्टर टेकन ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ, वो जब राष्ट्रपति बन रहे होते हैं तभी उन्होंने बोला था कि भारत मेरा घर है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, व्हाट डज ही एक्सप्रेस इन हिज स्पीच ही डिलीवरेड आफ्टर टेकिंग द ओथ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोस्तों देखिए, इसका मतलब क्या है कि भारत के राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद उन्होंने अपने भाषण में क्या व्यक्त किया। तो देखिए, ही प्लेग्स हिमसेल्फ टू द लॉयलिटी ऑफ आवर पास्ट कल्चर, उन्होंने कहा था वह खुद कि हमारी पिछली संस्कृति की वफादारी के लिए वचनबद्ध करता है। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द आइडिया ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन अबाउट एजुकेशन, मतलब शिक्षा के बारे में डॉक्टर जाकिर हुसैन का क्या विचार है। तो देखिए इसका आंसर देखिए, इन डॉक्टर जाकिर हुसैन ओपिनियन अबाउट एजुकेशन इज डैट इट इज ए प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पज। डॉक्टर जाकिर हुसैन बोलते हैं कि शिक्षा के बारे में यह उनका राय है कि राष्ट्रीय उद्देश्य का एक जो शिक्षा जो है राष्ट्रीय उद्देश्य का एक प्रमुख साधन है। 4 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डिड डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रिंग टू द प्रेसिडेंसी। देखिए इसका मतलब हुआ कि राधा कृष्णन ने प्रेसिडेंसी में क्या लाया। तो देखिए इसका आंसर है कि डॉक्टर राधा कृष्णन ब्रॉट टू द प्रेसिडेंसी मेंटल इक्विपमेंट, ए डिग्री ऑफ लर्निंग एंड वेल्थ ऑफ एक्सप्रेशन रेयरली टू बी फाउंड एनीवेयर। इसका मतलब हुआ दोस्तों कि डॉक्टर राधा कृष्णन ने राष्ट्रपति पद के लिए मानसिक उपकरण लाया, सीखने की एक डिग्री, अनुभव का खजाना शायद ही कहीं पाई गई हो। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट ओथ डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन टेक ऑफ, मतलब क्या हुआ डॉक्टर जाकिर हुसैन ने क्या शपथ ली थी। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ओथ एज प्रेसिडेंट, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी। 6 नंबर क्वेश्चन जो है, व्हाट इज द बिजनेस ऑफ एजुकेशन। इसका आंसर मतलब क्या हुआ। क्वेश्चन देखिए, शिक्षा का व्यवसाय क्या है। तो आंसर देखिए, द बिजनेस ऑफ एजुकेशन शुड बी द ग्रोथ ऑफ नेशनल कल्चर एंड नेशनल कैरेक्टर। देखिए शिक्षा का व्यवसाय राष्ट्रीय संस्कृति और राष्ट्रीय चरित्र का विकास होना चाहिए। जो 7 नंबर क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, व्हाट डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेक्स हिमसेल्फ टू, मतलब डॉक्टर जाकिर हुसैन ने स्वयं को क्या वचन दिया था। 7 नंबर क्वेश्चन है, इसका मतलब हुआ। इसका आंसर देखिए, डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेगेज himself to the loyalty of our past culture. He pledged himself to the service of totality to our country's culture. He pledged his loyalty his country irrespectively of religion or language. To whole Bharat is my home. So he pledges to work for the welfare of people of the country.
देखिए इसका अर्थ हुआ कि डॉक्टर हुसैन ने अपनी पिछली संस्कृति की वफादारी के लिए खुद की प्रतिबद्ध किया। उन्होंने खुद को हमारे देश की संस्कृति की समग्रता सेवा के लिए प्रतिबद्ध किया। उन्होंने धर्म या भाषा के बावजूद अपने देश के प्रति वचन दिया। सारा भारत उसका घर है, इसलिए उन्होंने देश के लोगों को कल्याण के लिए, वेलफेयर का मतलब होता है कल्याण, कल्याण के लिए काम करने का संकल्प लिया, वचन लिया उन्होंने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज वर्क वंस सेल्फ मीन्स, व्हाट इज इट्स एंड प्रोडक्ट। मैंने स्वयं, इसका हिंदी होगा स्वयं का काम का क्या अर्थ है, इसका अंतिम उत्पाद क्या है। तो इसका आंसर देखिएगा, वर्क ऑन वंस सेल्फ मीन्स वर्क फॉर द इंडिविजुअल, द वर्क ऑफ सेल्फ इज द फ्लो दैट यूर्ज toward more development as the free person and under self-imposed discipline. Its end product is a free moral personality. We should not ignore our end product. मतलब इनका कहना हुआ कि स्वयं पर काम करने का मतलब है कि व्यक्ति के लिए काम करना। स्वयं पर कार्य एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नैतिक विकास की इच्छा का पालन करता है और स्वयं द्वारा लाए गए अनुशासन के तहत इसका अंतिम उत्पाद एक स्वतंत्र नैतिक व्यक्तित्व है। हमें अपने अंतिम उत्पाद की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है, व्हाट शैल वी डेडिकेट आवरसेल्व्स टू। हम अपने आप को क्या समर्पित करें, इसका हिंदी होगा दोस्तों। तो वी शैल डेडिकेट आवरसेल्व्स टू वर्क फॉर द पीस ऑफ द स्ट्रॉन्ग नेशन। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर मोरल पर्पज। हम मजबूत राष्ट्र, इसका आंसर देखिए हिंदी जो है, हम मजबूत राष्ट्र की शांति के लिए हम काम करने के लिए खुद को समर्पित करें, राष्ट्र के विकास के लिए अपने आप को उसमें समर्पित करें। महात्मा गांधी के अनुसार शक्ति का उपयोग केवल नैतिक उद्देश्य के लिए नहीं करना चाहिए। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बॉर्न। डॉक्टर जाकिर हुसैन का बॉर्न कब हुआ था। तो इसका आंसर है 1897 में हुआ था। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है इसका, हु लॉन्ग डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन लिव। मतलब कितना, देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन कितने समय तक जीवित रहे। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन लिवेड फॉर 72 ईयर्स। ही वाज बॉर्न in 1970 and die in the, यानी 72 साल बाद उनकी देहांत हो गई। अगला क्वेश्चन जो है, वन व्हाट ऑसियंस डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच। कहने का अर्थ है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन यह भाषण किस अवसर पर प्रदान किया था। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवरेड दिस स्पीच इन 1967 आफ्टर टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन ये भाषण दिए थे जब राष्ट्रपति बन रहे होते हैं तभी। अगला क्वेश्चन जो आया, वाई डज डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्ड इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एशियंट पीपुल। देखिए इसका मतलब है, डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत को प्राचीन लोगों को युवा राज क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर देखिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन कॉल्ड इंडिया द यंग स्टेट ऑफ एन एशियंट पीपुल। इट इज सो बिकॉज आवर पास्ट इज नॉट डेथ एंड एस्थेटिक, इफ इज ए लिव एंड डायनेमिक। Our ancient culture is alive
and we can make our future on the basis of our ancient people as believing। देखिए दोस्तों, अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।